नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, आज बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए 500 वैकेंसीज लेके आया है पीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे वो वैकेंसीज कितनी है, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ जो है इस वैकेंसीज के रिलेटेड या इस नोटिफिकेशन में, वो सब हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वैकेंसी बता दूं, 500 वैकेंसी हैं जो कि 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड की हैं। एक तो क्रेडिट ऑफिसर है जनरल बैंकिंग स्ट्रीम में, जिसके अंदर 350 वैकेंसीज हैं, और एक 150 वैकेंसीज हैं एज एन आईटी ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। तो टोटल ऐसे मिला के 350 प्लस 150 500 वैकेंसीज हैं, जिनकी बाइफरकेशन SC, ST, OBC, EW जनरल कैटेगरी में ये रहेगी जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और साथ ही साथ कुछ रिजर्वेशन रहेगी दिव्यांग जन के लिए, हीयरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए जो रहेंगी, वो भी आप स्क्रीन पे बड़े आराम से देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप आगे बढ़ने से पहले एक बार इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसकी शुरू होने की तारीख रहेगी वो 11 रहेगी, 11 यानी आज से 11/2/2023 को आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रहेगी 25 रहेगी। अगर आपको ये मैंने वीडियो सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये एग्जाम देना है, तो आप प्लीज लेट मत कीजिएगा, आप अभी भर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो साइट जो है वो क्रैश कर जाती हैं और बहुत से बच्चे इसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाते, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना उनका रह जाता है। इसके बाद सबसे आगे बढ़ने से पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा डिफरेंट जो 2 तरीके की पोस्ट है उनके लिए। सबसे पहले क्रेडिट ऑफिसर है जो जनरल बैंकिंग स्ट्रीम के अंदर है, उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो ये मैटर नहीं करता। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी रिकॉग्नाइज्ड की हैं। अगर आप आईटी ऑफिसर एज ए स्पेशलिस्ट कैडर में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 4 साल की जो इंजीनियरिंग होती है प्रॉपर, वो होनी चाहिए आपके पास। इंजीनियरिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, IT में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो सकती है। इसी प्रकार से, या अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं की, ग्रेजुएशन की है, जो मैंने अभी स्ट्रीम्स आपको बताई उसमें साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने BSc MSc की है, अब आप स्ट्रीम में किसी में भी जिसमें IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इंक्लूड है, तो आप इस जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये भी आपको बता दें कि मिनिमम एज है वो 20 है और मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 29 रहेगी। अब इसमें दोस्तों सैलरी क्या रहेगा वो जानते हैं हम। जो इसमें सैलरी है वो 36,000 बेसिक पे से स्टार्ट होगा, जैसे कि नॉर्मल पीओ में होता है, नॉर्मल प्रोबेशनरी ऑफिसर का स्केल 1 में सैलरी होता है, वही रहेगा, 36,000 से स्टार्ट होगी। ओवरऑल आपकी इन हैंड सैलरी जो आएगी वो 54-55,000 के करीब आएगी आफ्टर ऑल द डिडक्शंस में जैसे आपका मेडिकल फंड काट लिया जाता है थोड़ा बहुत, NPS की डिडक्शन हो जाती है थोड़ी बहुत, और इनकम टैक्स की डिडक्शन होने के बाद आपको ऑलमोस्ट 55,000 जो है वो इन हैंड में मिलेगा। इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसमें टोटल 3 स्टेजेस होंगी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। सबसे पहले तो आपका एक एग्जाम होगा, जैसे IBPS और SBI PO के मेंस में होता है, उसी प्रकार से आपका एक एग्जाम होगा, पहला जो स्टेज होगा उसमें। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जर्नल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का ये वही सेक्शन रहेंगे जैसे IBPS PO में होता है, SBI में होता है। और साथ ही साथ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहेगा, जिसमें लेटर एंड एसे राइटिंग लिखने को कहा जाएगा। आपको वो 25 मार्क्स का जो है आपको वेटेज लेके आएगा। टोटल 225 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, आप देख सकते हो। साथ ही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी करंट में चल रहे हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको नीचे ऐड करके दे देता हूं, आप उसके बारे में पढ़ के चले जाइए। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है उसी में से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इसके बाद जो भी बैंकिंग अवेयरनेस की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, करंट अफेयर जो हम रेगुलर अपने चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं, और हम डेली बेसिस पे क्यूज भी लेके आ रहे हैं अब हमारे चैनल पे, तो आपको वहां से भी बहुत हेल्प हो जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जिनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि फीस क्या रहेगी, जो कि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फीस क्या रहेगी, हम फिर सोचेंगे कि अप्लाई करना है या नहीं। तो दोस्तों जनरल EWS या OBC के अंदर जो फीस रहेगी वो 850 रुपीज रहेगी, और ये वहीं SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस लिए जाएंगे जो कि 175 रुपीज होंगे।
तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको जो अगले 3 पड़ाव में सिलेक्शन होगा, मैंने आपको सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न समझाया। इसके बाद आपको 2 पड़ाव और रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो क्लियर करता है, कट ऑफ पास करता है, उसके बाद सेकंड जो होगा वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में दोस्तों 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 40% मिनिमम मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग रहेंगे फॉर जर्नल एंड EWS। और जो दूसरी कैटेगरी जैसे SC ST OBC एंड PWD में है, उनके लिए 35% मार्क्स रहेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। इंटरव्यू जो भी क्लियर करता है उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, ये 40 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। तो इसमें भी क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, 40% फॉर जनरल एंड EWS पासिंग मार्क्स एंड 35% फॉर SC ST OBC एंड PWD के लिए जो रहेगा। जो भी ये तीनों को मिला के फाइनल सिलेक्शन लेता है, मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद इसमें एक दोस्तों अलग इन्होंने कुछ ऐड किया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, फाइनल कट ऑफ हो जाएगा, आपका जॉब तो लग जाएगा, लेकिन इससे पहले बैंक की तरफ से आपको एक डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा। तो जो डिप्लोमा कोर्स आपको करवाया जाएगा दोस्तों, उसकी जो फीस रहेगी 1 ईयर की, वो लगभग 3.5 लाख प्लस GST रहेगी। यानी मोटा मोटा बात करें, ये जो फीस रहेगी ये लगभग 4 लाख के पास रहेगी। तो आपको डिप्लोमा इसमें करना मैंडेटरी रहेगा, ये आपको बैंक की तरफ से ही करवाया जाएगा। लेकिन जो फीस है ये आपको खुद से देनी पड़ेगी। फीस जो है आपको 3 किस्तों में देनी पड़ेगी। ये डिप्लोमा इन्होंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। 1,20,000 तो आपको तब देने पड़ेंगे। उसके बाद जब सेकंड आपको 3 महीने के बाद 1,20,000 फिर देने पड़ेंगे। और इसके बाद थर्ड ट्रीमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले 1,10,000 फिर देने पड़ेंगे। इस प्रकार से लगभग आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग GST। आपको ये भी बता दें कि अगर कोई किसी को लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे, 4 लाख हमारे पास अभी नहीं है, तो आपको बैंक ये एक फैसिलिटी जरूर देगा कि आपको एजुकेशन लोन दे देगा आपके नाम पे। वो श्योर रहेगा कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेंगी कि आप जब तक एजुकेशन लोन नहीं कंप्लीट होता आपको जो है जॉब नहीं छोड़ने दिया जाएगा, आपके मदर फादर को एज ए गारंटर लिया जाएगा। वो प्रॉपर प्रोसीजर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खुद से, जिनके पास नहीं भी है वो बैंक से लोन लेके आप पे कर सकते हो फीस। और उसके बाद जब आप जॉब करोगे तो थोड़ी थोड़ी EMI के साथ आपके जो है वो उसमें से कट किया जाएगा सैलरी में से। इसके बाद जैसे इन कोर्सेज में प्रेजेंटेशंस वगैरह चाहिए होती हैं, लैपटॉप की भी जरूरत पड़ती है। तो जो लोग जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है और कई होते हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बैंक उसके लिए भी अप टू 50,000 लोन देगा। लेकिन ये लोन आपसे वापस लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर आप लोन आपसे वापस ले लिया जाएगा आपकी सैलरी में से जो कट करके। दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि जो लोग बैंक में डिप्लोमा करके बैंक में जॉब करते हैं 5 GA तक सक्सेसफुली, जो उनकी फीस है 3.5 लाख प्लस GST वो फुली रीइंबर्स कर दी जाएगी बैंक की तरफ से। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहेगा कि आपको मिनिमम जो है वो 5 साल की सर्विस करनी है, फिर जो आपको सारी फीस है वो वापस कर दी जाएगी। अब हम थोड़ा एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी देख लेते हैं क्या रहेगा। यूजुअली जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे इंडियन बैंक का आया था पहले, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी आया था एक बार, तो उसमें क्या रहता है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा IBPS PO और SBA PO से कम रहता है। मतलब मेन जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है उससे थोड़ा कम रहता है। यानी प्रीलिम्स की आप तैयारी कर लेते हो, प्रीलिम्स आप क्लियर कर पा रहे हो, तो उसी प्रकार से आप ये भी बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको करंट अफेयर जो या बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से आता हो, वो इसमें से अलग में आएगा। और आप डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वो एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे को लग रहा है बताने के लिए, वो ये है कि आपको एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जिसमें मिनिमम आपको 3 साल सर्व करना होगा बैंक को। अगर आप पहले छोड़ते हो तो आपको वो एग्रीमेंट का इन्होंने अमाउंट नहीं मेंशन किया है यहाँ पे, वो 1-2 लाख रुपए होता है, वो आपको देना पड़ेगा अगर आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ते हो। यूजुअली ये सभी बैंक में जब जॉब के टाइम साइन करवाया जाता है, अक्सर ये 2 साल का होता है जब तक आपका प्रोबेशन रहता है। अमाउंट बैंक टू बैंक ये वेरी करती रहती है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर जो हमें ट्रेनिंग दी जाएगी 1 साल की, उसमें से हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आपको बिल्कुल मिलेगा। एक तो आपको 2500 रुपए पर मंथ स्टाइफन मिलेगा, और साथ ही साथ आपको 15,000 पर मंथ
भी मिलेगा। इसमें क्या रहेगा, जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी तब तक आपको 2500 रुपया दिया जाएगा, यानी 9 महीने की इन्होंने ट्रेनिंग देनी है, और 3 महीने जो आपको है वो आपको ये विजिट वगैरह पे भेज देंगे, या बैंकों में आपको किसी भी पीओ के साथ या किसी भी तरीके से आपको उनके साथ रिक्रूट कर देंगे, तो आपको उस लास्ट 3 मंथ में आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ इंडिया का ओवरव्यू, जो जॉब ये लेके आए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डेफिनेटली जवाब दूंगा। और आपको कहां से किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब